दोस्तों, आज जो 5 दिन पहले एक वीडियो डलाया हुआ था वीडियोकॉन अनय सिंह जी का जो बैकलाइट की प्रॉब्लम थी। आज उसके पार्ट 2 का वीडियो अपलोड होने जा रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या था भाइयों की इसमें बैकलाइट की प्रॉब्लम थी। इसमें साउंड आ रहा था, उसके बाद में बैकलाइट नहीं जल रही थी लेकिन पिक्चर बन रही थी डिस्प्ले में। इसके लिए हम लोग देखते हैं कि ये बैकलाइट के इश्यू का फॉल्ट हमारे एलईडी टीवी में कहाँ से आती है। तो ये बैकलाइट इश्यू का फॉल्ट हमारे एलईडी टीवी में खास करके बैकलाइट स्ट्रिप जो बत्ती रहता है वो बत्ती ख़राब हो जाता है, नहीं तो इसका जो बैकलाइट सेक्शन होती है वो ख़राब हो जाती है। लेकिन ये हमारे एलईडी टीवी में बैकलाइट की जो सेक्शन है वो मदरबोर्ड में नहीं दिया है, क्योंकि जितने भी एलईडी टीवी आते हैं वो सभी का बैकलाइट सेक्शन जो ये हमारे मदरबोर्ड है इसमें दिया रहता है। लेकिन ये जो एलईडी टीवी आया हुआ है इसका बैकलाइट सेक्शन इस मदरबोर्ड में नहीं दिया है। इसका बैकलाइट सेक्शन जो हमारे ये टिकन बोर्ड बनी है इसी में दी रखी है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस एलईडी टीवी में या इस टिकन बोर्ड में बैकलाइट सेक्शन कहाँ है वो पहले पहचाननी होगी, क्योंकि जो ये हमारे टिकन बोर्ड आती है इसमें के टिकन आईसी होता है, फिर डीसी टू डीसी सेक्शन होता है और भी गामा सेक्शन बहुत सारे सेक्शन होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को कंफर्म करना पड़ेगा कि इसमें बैकलाइट सेक्शन कहाँ दी है, वो खोजना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोगों को काम करने में आसानी होगी। इसके लिए बैकलाइट सेक्शन हम लोग को खोजने के लिए जानने के लिए टिकन बोर्ड में जा रहे हैं और सबसे आसान तरीका है इसमें बैकलाइट सेक्शन खोजने की। सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ से बैकलाइट जो बत्ती होता है उसको बलने के लिए कहाँ से सप्लाई जा रहा है। तो इस पैनल में चारों तरफ देखने के बाद हम लोगों को दिखा कि ये एक पत्ती है, जो इस पत्ती के माध्यम से ये टिकन से होते हुए ये पत्ती के माध्यम से इसके अंदर में बैकलाइट जलने के लिए सप्लाई गई हुई है। जब ये देखिए दोस्तों, जब यहाँ से बैकलाइट की जब सप्लाई अंदर गई हुई है इसका अर्थ है कि ये बैकलाइट, ये देखिए ये बैकलाइट की जो ट्रैक आ रही है ये सेक्शन में आ रही है। इसका अर्थ है कि ये सेक्शन हमारे बैकलाइट सेक्शन की हो गई। ये जो कॉइल है जिस पे हमें एक साइड में 12 वोल्ट आएगी और दूसरे साइड से 12 वोल्ट आउट होगी। जो 12 वोल्ट को ये आईसी स्विचिंग करके यहाँ पर हाई पल्स जनरेट करेगी। जो यहाँ पर हाई पल्स एसी जनरेट होगी वो पल्स को फिर ये एक डायोड यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर एक डायोड लगी हुई है जो डायोड उस हाई पल्स वोल्टेज को फिर डीसी में कन्वर्ट करके आगे इस बैकलाइट को दे देती है। तो सबसे पहले हमको ये पहचानना होगा, फॉल्ट फाइंडिंग करना होगा कि इसमें ये बैकलाइट स्ट्रिप बत्ती ख़राब है कि इसमें ये बैकलाइट सेक्शन में लगा है कोई कंपोनेंट ख़राब है कि ये बैकलाइट को चलने के लिए वीसीसी वोल्टेज नहीं आ रही है। ये तीनों में से कोई ना कोई एक कारण होगा। हो सकता है कि ये बैकलाइट बत्ती ख़राब हो चुका होगा, या हो सकता है कि ये सेक्शन के कोई कंपोनेंट या आईसी ख़राब होगी, या हो सकता है कि इसमें ऑन होने के लिए इसमें जो वीसीसी वोल्टेज आती है बैकलाइट के लिए 12 वोल्ट आती है। किसी भी बैकलाइट को चलने के लिए कम से कम 12 वोल्ट से ज़्यादा ही वोल्टेज आती है, जैसे 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट इस तरह आती है। लेकिन ये हमारे 19 इंच का एलईडी टीवी है, इसलिए इसमें बैकलाइट को चलने के लिए 12 वोल्ट आना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले ये बैकलाइट को चेक करने के से पहले एक बार कंफर्म कर ले रहे हैं कोल्ड टेस्टिंग या हॉट टेस्टिंग के माध्यम से कि इस सेक्शन का वोल्टेज किस तरह है। उसके बाद ये जो पत्ती दिख रहा है इसको हम निकाल कर बैकलाइट चेक कर लेंगे कि बैकलाइट बत्ती कैसा है और ये बोर्ड का कंडीशन किस तरह है, जिसको ये हटाकर चेक करने से पहले थोड़ा वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं। आइए दोस्तों, ये एलईडी टीवी में हम लोग लाइन दे दिए है, अब इसको कीपैड के थ्रू से ऑन कर रहे हैं। ये हमारे सेट ऑन हो गया है। उसके बाद में अब हम लोग
उसके बाद दोस्तों इसमें देखा कि एक बार 1 सेकेंड के लिए थोड़ी-सी बैक लाइट जली हुई थी। उसके बाद फिर हमारा बैक लाइट इसमें बंद हो गया है। तो उसके लिए जो हमारे ये बैक लाइट के लिए जो 2 कनेक्शन दिए हैं, एक है जो इधर का साइड हो गया, वो हमारे ये साइड ग्राउंड हो गया और इधर पर सप्लाई आते हैं। तो मीटर को हम यहाँ पे डायरेक्ट ग्राउंड कर दिए और यहाँ पर वोल्ट चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वोल्ट चेक करने पर मीटर में कोई भी वोल्ट नहीं बता रहा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए वो नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये कॉइल, जो कॉइल है ये कॉइल पर हमारे 12 वोल्ट आनी चाहिए। तो ये कॉइल के पास हमको चेक करने पर देखिए मीटर में कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। यानी इसका अर्थ है कि इस बैक लाइट सेक्शन को, जो ये हमारे बैक लाइट सेक्शन है, इसको ऑन होने के लिए जो VCC वोल्टेज आती है वो वोल्टेज नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, ये वोल्ट कहाँ से आ रहे थे। ये वोल्ट डायरेक्ट यहाँ LVDS कनेक्टर से होकर आती है। तो ये LVDS जो हमारे कनेक्टर दी हुई है, यहाँ पर देखिए फ्यूज लगे दोस्तों। यहाँ पर ये फ्यूज है, फ्यूज के पास वोल्ट चेक कर रहे हैं तो फ्यूज के पास भी वोल्ट नहीं दिख रही है। तो जो ये हमारे वोल्टेज है दोस्तों, ये LVDS से होते हुए डायरेक्ट हमारे मदरबोर्ड से ये वोल्टेज आती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, जो ये ट्रैक होते हुए यहाँ से आउट हुई है। यहाँ पर मीटर से रख कर चेक करने पर कोई भी वोल्ट शो नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका अर्थ है जो हमारे बैक लाइट सेक्शन को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज आती है ये मदरबोर्ड से, वो वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, वहीं वोल्ट मिसिंग है। देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे हमारे ये बैक लाइट सेक्शन को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज आनी चाहिए, जब यहाँ से इसके ट्रैक LVDS में गया था, जो LVDS से होते हुए यहाँ पे आया था, तो यहाँ के इस कनेक्टर पर भी LVDS के कनेक्टर पर यहाँ पे वोल्ट नहीं दिखा रहा था। तो उसको अच्छी तरह से देखा तो हमको पता चला कि जो ये LVDS कनेक्टर का यहाँ पर जो VCC सप्लाई का जो ट्रैक है, यहाँ पानी खाने के कारण वो प्रिंट ब्रेक हो गया था, जिसके कारण हमारे ये टिकन बोर्ड में बैक लाइट सेक्शन में 12 वोल्ट नहीं आ रहा था। जिसके कारण दोस्तों हम लोग क्या किया, यहाँ से जो 12 वोल्ट बैक लाइट के लिए बन रही थी, यहाँ से एक जंपर के माध्यम से जो यहाँ पे हमारे फ्यूज लगी है, उस फ्यूज पे कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे वोल्ट कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग देख रहे हैं इसमें लाइन डाल के कि ये स्टार्ट हो रही है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सेट अभी स्टैंड बाई में है। अब हम लोग कीपैड दबा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें बैक लाइट आ चुकी है, इसका बत्ती बल गया है। अब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कितना वोल्ट बता रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 वोल्ट बन चुकी है। बैक लाइट के ऑन होने के लिए 12 वोल्ट आ गई है। उसके बाद यहाँ पर वोल्ट चेक कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को 25 वोल्ट मिल रहा है, यानी बैक लाइट सेक्शन से 25 वोल्ट आउट हो रही है ये बैक लाइट बत्ती को बलने के लिए दोस्तों। यानी हम लोग को LED में ये बैक लाइट की जो फॉल्ट थी, किसी में ये बैक लाइट स्ट्रिप खराब हो जाती है, किसी में ये सेक्शन खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट थी कि बैक लाइट सेक्शन को ऑन होने के लिए जो VCC वोल्टेज आना चाहिए 12 वोल्ट, वो नहीं आ रही थी, जिसके कारण यह वोल्ट कनेक्ट कर देने के बाद हमारे सेट चालू हो गया है दोस्तों। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पिक्चर भी बन गई होगी। देखिए दोस्तों, नो सिग्नल की भी फॉल्ट आ गई है, नो सिग्नल भी लिखा आ गई है।